सर यार नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हेलो सर, सर कह रहा हूँ स्कूल वाली स्टोरी पूरी हो गई है। हाँ सर, स्कूल वाली स्टोरी पूरी हो गई है। मैं आपको शाम तक मेल करता हूँ। ठीक है सर, ओके। एक सेकंड रोकिए। खैर गांव बेचने के लिए, ये क्या है? चमड़ी उखाड़ दूंगा तेरी। कभी देखा मेरे बच्चा रोएगा कि नहीं? मारूंगा ना तेरी जान। अरे बेटा मत मारो, मत मारो यार, चोट लग जाएगी। बाबा हमें मारपीट ना कर सकत। हम लोग तो राजा भाव खेलते हैं, खेलने दो ना। राजा भाव, ये कौन सा खेल है? गाँव वाले राजा भाव जिनको बहुत मानते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर है। मैं भी राजा भाव जैसे बनूंगा। अच्छा एक बात बताओ, वो गांव के बाहर जो बोर्ड लगा है कि गांव बेचने के लिए है, वो किसने लगवाया? सरपंच जी ने। मुझे उनके पास ले चलोगे? वो तो वहीं रहते हैं, वो बड़ा से ट्रैक्टर लाल कलर का। वो? हाँ। अच्छा ठीक है, तुम लोग कोई अच्छा खेल खेलो, मारपीट वाला नहीं। हाँ ठीक है। खेल का आता येते लवकर आयला पाहिजे। नमस्ते। नमस्कार, आइए बैठिए। मेरा नाम कबीर है, मैं नई आवाज अखबार का पत्रकार हूँ। आप पत्रकार है? बैठिए। मला वाटलंच होतं तुम्ही पत्रकार असणार। वो गांव के बाहर मैंने बोर्ड देखा कि गांव बेचने के लिए है। क्यों बेचना चाहते हैं आप लोग गांव? बाबूजी, आज सवेरे एक ने आत्महत्या कर ली हमारे गांव में। नजर लग गए हमारे गांव को। पिछले 10 साल में 30 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। 30 लोग आत्महत्या कर चुके हैं? वजह? पानी नहीं है, सूखा पड़ा है। इसलिए सब चाहते हैं कि ये गांव छोड़ के कहीं और बच जाए। हाँ बाबूजी, इस मुसीबत से निकलने के लिए लोगों ने हिम्मत जुटा ली थी, पर पिछले 4-5 महीने पहले जब गुलाबराव ने आत्महत्या की तो सब के सब टूट गए। और ये राजा भाव कौन है? राजा भाव, वो देखो वो जा रहा है। बाबूजी, सब गांव भूखा मर रहा है, लेकिन ये राजा भाव का धंधा इस सूखे में भी फल फूल रहा है। हाँ? ये गांव बेचने की सलाह भी उसी की थी। राजा भाव। राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। चला रेत यात्रा उठा। मैं गुलाबराव जी के परिवार वालों से मिल सकता हूँ? आप यहाँ से सीधा जाइए, वो चौथा जो घर है वो गुलाबराव जी का। ठीक है, धन्यवाद। नहीं साहब, भाई ठीक है, गाड़ी संभालो वरना सब गिर जाएगा। नहीं साहब, मैं कर लेगा। अरे साहब ठीक है, चलिए। शुक्रिया। पानी पियेंगे आप? नहीं ठीक है। आप तो शहर के लगते हो, फिर गांव में काम क्या है आपका? मैं गुलाबराव जी का घर ढूंढ रहा हूँ। बाबा थे मेरे वो, मैं उनका बेटा हूँ माधव। मैं आप लोगों से ही मिलने के लिए आ रहा था। सरपंच जी ने मुझे आपके पिताजी के बारे में बताया। परिचय आपका? मेरा नाम कबीर है, मैं नई आवाज अखबार का पत्रकार हूँ। लेकिन आप क्यों जानना चाहते हो ये सब? देखिए, मेरा काम है सच जानना और उस सच को दुनिया के सामने लाना, ताकि हमारे समाज में, हमारे देश में जो भी तकलीफें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें दूर किया जा सके। लेकिन साहब, आप हमें किसी चीज में फंसाओगे तो नहीं साहब? बिल्कुल नहीं।
आप घबराइए मत, मुझे पूरी बात बताइए। उस साल खेती बहुत अच्छी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि उपज भी खूब होगी। खुशी के मारे मेरे बाबा ने मेरी छोटी बहन तेजू का साखर पुरा रखा था और सत्यनारायण की महापूजा में पूरे गांव को आमंत्रित किया था बाबा ने। कैसे झालं जेवण? एकदम झकास, टकाटक, मस्त है ना? मस्त। अरे अपचन होगा तो डॉक्टर के पास जाने का नंतर, है ना? वो भी आने वाले थे। हाँ। अरे माधव कुठे गेला रे? ये इकडे. अरे या पोराला वर बसा ना, जा बसा इकडे जा. नमस्कार, कैसे आहे तुम्ही? मजा कैसी व्यवस्था? चकाचक। बस आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए, बाकी लेन देन तो तय हो ही चुका है। तुम्ही काळजी नका करू, इस बार फसल एकदम चकाचक हुई है, अच्छे से हुई, कटेगी तो लगन अच्छे से करेंगे और शादी की तैयारी पहले से कर लेंगे। और मैंने दामाद को एक मोटरसाइकिल भी देने का विचार किया है। ये बता के आपने दिल खुश कर दिया। अब वो क्या है कि मेरे बेटी और दामाद बस में धक्के नहीं खाना चाहिए ना। अरे वो जमाना गया। वाह, लगन जा, हाथ में देखो। चलिए अंदर चलते हैं। आप जाओ। बढ़िया। अरे राजा भाऊ, नमस्कार। या भाऊ या बस बरे तयारी वगैरे मस्त करे। हे पा, हे आमचे समधी, आणखीन हे राजा भाऊ। तुम्ही आला बरं वाटलं मला। आने का ही था। अच्छा काका, इस बार अपनी फसल बहुत दमदार हुई, मानते हो ना? और आप ये भी मानोगे कि मैंने आपको इस बार बीज जो है वो 1 नंबर टकाटक दिया था। तो तुम हम सबके हितैषी हो बाबा। अब इस बार देखना, मैं आपको एकदम इम्पोर्टेड A1 क्वालिटी का बीज देता हूँ। इम्पोर्टेड बोले तो विदेश। अरे राजा भाऊ, तुम तो हम किसानों के लिए बहुत अच्छा सोचते हो और देवा तुम्हारी तरक्की खुद ब खुद कर देगा। वैसे काका मैं बात बोल, आप इस बार ट्रैक्टर खरीद लो, पैसे वैसे का इंतजाम का टेंशन मत लो। आओ ठीक। अरे माधव, ये समझी लेन राजा भाऊ अंदर घेऊन जा, टेबलावर बसो जा। लेकिन अगले साल बारिश नहीं हुई और फसल बर्बाद हो गई। घर में सिवाय मायूसी के कुछ नहीं बचा। अरे बोला, शाळेत गेलं होतं की नाही? काय केलं शाळेमध्ये? मस्ती केली। वाह रे वाह, शाबाश बेटा शाबाश। अरे देवा, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन आपका हंसी मजाक नहीं रुक रहा है, वो बंद नहीं हो रही है। आई गॉड, तेजू की शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसके ससुराल वालों को क्या बताएंगे? खेती हो या ना हो, खर्चे तो नहीं ना रुकते। अरे जा लगा तुझा। अरे सविता, ते लोग चांगले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। अरे हालात को समझेंगे, मैं जाके बात करूंगा ना उनसे, मान जाएंगे वो लोग। अच्छा, तो आपने पंडित जी से बातचीत करके तिथि की लगन निकलवाई? जी, वो थोड़ी समस्या है। समस्या? वो क्या है कि लगन को साल भर के लिए टालना पड़ेगा। देखिए, हमारी फसल चौपट हो गई और लगन के लिए अभी मैं खर्चा नहीं जुटा पाऊंगा। हाँ, अगर लगन अभी कर देंगे और बाकी के वायदे जो हैं मैं अगली फसल पे पूरे कर दूंगा। ऐसे कभी होता है क्या? हैसियत देख के आगे बढ़ना चाहिए। हमारी गांव में इज्जत है, मान है, प्रतिष्ठा है। हमारे घर में बहू लाएंगे तो ऐसे घर की बहू लाएंगे? लोग क्या कहेंगे कि हमारे बेटे में ही खोट है। देखिए, हम ऐसी बहू नहीं चाहते। मैं आपसे विनती करता हूँ, लेकिन ये रिश्ता मत तोड़िए। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन जो वचन दिया है वो मैं पूरा करूंगा। हाँ, कुछ नहीं सुनना है हमें। धोखेबाज हैं आप लोग। धोखेबाज परिवार के साथ हमें रिश्ता नहीं करना है। ये शादी नहीं हो सकती। चले जाइए, नहीं तो मुझे धक्के मारकर निकालना पड़ेगा। अरे आ गए आप लोग। तेजू, पानी लेके आ बेटा। आप दोनों के चेहरे क्यों उतरे हुए? काय सांगू आई, बड़े घटिया है वो लोग, 1 नंबर के लालची। एकदम से पत्थर हो गए, कुछ सुनने को तैयार नहीं। रिश्ता तोड़ दिया उन लोगों ने। क्या? बड़ी बेइज्जती की उन लोगों ने हमारी। अच्छा, वो रिश्ता टूट गया,
एक बार रिश्ता तय होके टूट जाता है ना बेटा, बहुत तकलीफ होती है। अब मेरे तेजू को सब लोग ताने मारेंगे, पाप लगेगा उनको। अच्छा नहीं किया उन्होंने, हाँ अच्छा नहीं किया। अरे ये रोना धोना बंद करो। अरे तेजू बेटा, ये इकड़े इधर आ, बैठ। देख बेटा, अब मैं तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा, एकदम देवानंद जैसा दूल्हा। हाँ पर दादाजी, अत्या को तो सलमान खान पसंद है। हाँ बेटा, हम वैसे ही ढूंढेंगे, मगर वो पहने ओढ़े अच्छे से। अगर सविता आले जरा इकडे आहे. आले काय हो? सविता, तुझे ते दागिने जे है ना, जेवर जरा लेके आना। किस लिए चाहिए? गिरवी रखने के हैं बस। ठीक तो हो आप, एक एक पैसा जोड़कर एक एक जेवर बनाया है हम लोगों ने उसके लिए। अगर आप वो जाके गिरवी रखोगे तो तेजू को शादी में क्या देंगे हम? अरे मैं विकायला नहीं चाल लो है। मैं नहीं दूंगी बस। अरे तो क्या करूं मैं? क्या किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाऊं, भीख मांगू? अरे मेरे से नहीं होगा ये। गिरवी रखने से काम चल जाएगा। अरे जब पैसे आएंगे तो चुकता कर देंगे। जा ये लो। सविता, अरे काळजी नको करू, वापस लेके आऊंगा मैं। माधव, ओ बाबा, आई को संभाल, मैं आता हूँ। हाँ? ओ बाबा, ठीक है। अरे काका, कैसे? बरे भाऊ, घरी सगळे मजेत? सब ठीक। अरे ये क्या, लगता है आपको एक खजीना वजीना मिल गया है, जेवर बांटने निकले आप? अरे बांटने नहीं निकला हूँ बाबा, दिवाला निकल गया है, हालत बहुत ही खराब है। और का खजाना? अरे खजाना मिला होता तो सोने का महल बनाता कि नहीं मैं। अरे बायकोचे दागिने माझे, अब ये गिरवी रखने आया है सब। बीज, खाद, कीटनाशक दवाई लेने का मेरे को। अब इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं मेरे पास। नहीं वो तो हो जाएगा। वैसे कितना चाहिए? अब दवाई, बीज, खाद का जो भी हो बच्चे काट के दे दो मेरे को। उससे घर का राशन भी तो लेने का ना मेरे को। मेरी मानो तो अमेरिका से मस्त बीज आया है। ऐसा का? वो वापरो, बढ़िया फसल उगेगी। अगर आप बोलते हैं तो दे दो मेरे को। और काका बुरा मत मानना, ये तो मैं ले रहा हूँ, पैसे भी देता हूँ, लेकिन जो पैसे दे रहा हूँ 5% ब्याज लगेगा उसका। मतलब क्या है, धंधा है ना, पैसा नहीं आए तो बुरा। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ब्याज काट के मेरे को जो भी बचता है दे दो। बढ़िया, मैं एक काम करता हूँ, पैसे लेके आता हूँ। अरे गणिया, काका से माल काट रहे। अगले साल थोड़ी बारिश तो हुई काका, लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई, लगभग सारी मेहनत बेकार चली गई। टाइम पे होने के बाद भी हमारी फसल बर्बाद हुई। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ काका। लेकिन आपकी फसल तो अच्छी हुई होगी। कहाँ अच्छी हुई? अब की बार खाद और बीज मैंने भाऊ से खरीदे थे, वो अमेरिकी बीज थे। बल्कि भाऊ ने तो मुझे ये कहकर वो खाद और बीज बेचे थे कि वो गुलाब राव जी ने खरीदे। बाबा का नाम लिया आपने? हाँ, तो मैंने सोचा उन्होंने खरीदे हैं तो अच्छे ही होंगे। अब मुझे क्या पता था कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। काका आप सही कह रहे हो, ये भाऊ के दिए हुए अमेरिकी बीज कार्य नहीं हो रहा है। चलो भाऊ से बात करते हैं। भाऊ कुठे है? क्या रे, क्या प्रॉब्लम क्या है? आपके दिए हुए अमेरिकी बीज ने हमारी फसल खराब कर दी है। इतना गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। और माधव, तेरे बाबा को मैंने बोल के रखा था कि ये अमेरिकी बीज है, अगर इसको देसी तरीके से बोओगे तो फसल खराब ही होगी ना। वाह भाऊ, आप अपनी गलती का दोष हमारे बाबा पे डाल रहे हो। इन सारे गांव वालों को फंसाए हो, झूठ बोले हो आपने। हे माधव, जास्त ताव दाखवायचा नहीं। अगर मैंने ताव दिखाया ना, तुम सब लोगों को भारी पड़ जाएगा। इधर बेवकूफ समझ के रखा मेरे को, बेवकूफ समझ के रखा मेरे को तुमने। सबने कर्जा लिया है यहाँ पे मेरे से, और अभी वापस करने का टाइम आया तो तुमको बहाने सूझ रहे। फसल अच्छी नहीं हुई तो मेरा दिया हुआ बीज खराब था। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है इधर? अंदर है किसको? चल एकदा म्हटलं ना गपचूप खा, चल। नाही
भाकरी खाकर मेरा मुंह दर्द होता है। अगर सुन भाई, छोटू को भाकरी नहीं खानी तो उसको काय को भाकरी देती है, उसको भात दे दे ना। आहो पण बाबा, आप भी ना कुछ भी बोलते हो। घर में चावल का एक दाना नहीं है, खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे आपको घर की परिस्थिति का कोई अंदाजा ही नहीं है। माधव, ओए बाबा, ये घड़ी लेके जा, इसको बेच के छोटू के लिए तांदूळ लेके आ। कशाला जा, मैंने बोला ना, जा तांदूळ लेके आ। क्या कर रहे हो आप? पहले ही सारे दागिने गिरवी रख चुके हो, अब ये घड़ी भी बेचोगे। इस साल भी बारिश नहीं हुई तो क्या करेंगे हम लोग? अरे बोरवेल लगवाऊंगा। हाँ, बोरवेल वो क्या होता है? अरे सविता, बोरवेल वो होता है जो जमीन से मोटर पंप की मदद से खूब पानी निकलता है, और वो भी ये मोटा मोटा पानी, और सिंचाई भी उससे खूब अच्छे से होती है। अरे इतना पानी कि पानी की समस्या एकदम ही खत्म। क्या बताऊँ काका, धंधे की कसम, आपके जैसा नेक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं, जो सही बात है वो सही बात, लेकिन आपका बेटा है माधव, बिल्कुल उल्टा है आपसे, बहुत गुस्से वाला है। कल आया था, गांव के 2-4 लोगों को भी लेके आया था, बोल रहा था मैंने बीज अच्छे नहीं दिए। और बोला मेरे को माधव ने, बोला पता नहीं भाऊ फसल क्यों खराब हुई, अब तुम्हारे दिए बीज की वजह से या किसी और वजह से। पर एक बात है, गांव में इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई। हाँ, अब फसल खराब हुई है तो गांव के लोग तो दुखी होंगे ना। खैर छोड़ो, आप क्या लोगे? चाय लोगे? चाय? अरे चाय करे काका चढ़ी। अरे नको बाबा नको, रहू दे। अरे नको बाबा, तेरे को एक बात पूछी थी मेरे को। हाँ पूछो पूछो। वो उस दिन बोरवेल के बारे में बोल रहे थे ना। हाँ हाँ, लगवाना है क्या? सोच तो रहा हूँ मैं। लगवा लो बोरवेल, आई शपथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जब खुद का बोरवेल होगा ना तो जब चाहे पानी चलाओ। इस पे खर्चा कितना आएगा? यही कोई 70-75 हजार। 70 हजार? अगो बाबा, इतने पैसे का इंतजाम कैसे होगा? अरे काका, सब हो जाएगा। 40 तक मैं दे दूंगा, 25-30 का इंतजाम आप कर लेना, मैं कर देता हूँ उसको फोन। आगे सब कैसे होगा? हम बैल बेच देंगे। पागल हो गए हो तुम? बैल बेचोगे? वो बैल है, बच्चे हैं वो, मेरे बच्चे। मैंने अपने हाथों से उन्हें बड़ा किया है, मेरे माधव और तेजू की तरह है वो मेरे लिए। हमने घर के सारे दागिने गिरवी रखे, खुद की घड़ी बेच दी, अब मेरे हीरा मोती को बेचेंगे। कल को और पैसों की जरूरत लगेगी तो क्या मुझे और मेरे बच्चों को भी बेचोगे आप? एक बात याद रखना, जब तक आप अपने दिमाग से हीरा मोती को बेचने की बात नहीं निकालोगे, मैं अन्न तो क्या पानी की बूंद भी नहीं पीऊंगी, समझे? अगर सविता, अरे खाना खा ले। अरे कब तक ऐसे रूठ के बैठेगी हैं? मुझे खाना नहीं खाना है। एक बात याद रख, अगर मेरे हीरा मोती घर से बाहर गए ना, मैं जान दे दूंगी। हाँ, अरे तू जान दे देगी तो हम क्या तेरे बगैर जिंदा रहेंगे? देख, अगर एक बार बोरवेल लग गया ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो मानुस को हम बैल बेच रहे ना, वो बहुत अच्छा मानुस है। अरे एकदम प्यार से रखेगा उनको, भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। अगर बहू सुन भाई, जेवण घेऊन नहीं खाना है मुझे, मैं नहीं खाऊंगी, आप बस जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाना है। थाम, नहीं बोला ना। अरे आहा भाकरी, देख तूने मेरे को बहुत बार खाना खिलाया है ना, आज मैं तेरे को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा, मना नहीं करने का। गे आकर ये लीजिए। ठीक है, लेके जाओ, बैलों को खोल लो। थामा थामा थामा, उनको ऐसे भूखे भेजेंगे क्या? अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ खिला के भेज दे उनको। आप लोग जाओ जाओ, बाद में आ जाना। अगर सविता, इनको भी जाने दे, देखो इनको बहुत दूर जाना है, अगर अभी नहीं निकले ना तो धूप बहुत हो जाएगी। तू काळजी नको करू, चिंता मत कर। अरे ये लोग जहाँ पे भी चाय पानी पियेंगे ना
उनको भी खिला देंगे। आप चिंता मत करो, मैं इन्हें बहुत प्यार से रखूंगा। माधव, उनको रास्ते में खाने के लिए चारा पानी दे दे जा। बहू, तेजू, बाहर आ जाओ। क्या हुआ आई? टीके की थाली लेके आओ, जाओ। सविता, इनको जाने दे। आप तो चुप ही रहो। अरे सविता क्यों रोती है? अरे इनको हम वापस लेके आएंगे फिर से। अरे भाऊ, इनको संभाल के रखने का, मैं अगले बरस आएगा इनको लेने के लिए, समझा कि नहीं? हाँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे रोको, उसको जाने मत दो। हीरा, हीरा। आई, चुप हो जा आई। माधव बेटा चल। अरे बोरवेल लगाने से पहले खेतों को तैयार तो कर ले। बाबा, बिना बैल के खेत कैसे तैयार होगा बाबा? अरे काजी नको करूँ, चिंता मत कर। अरे बैल नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों तो हैं, और फिर तेजू को भी साथ ले लेंगे। अभी पहले बोरवेल की जगह तय कर लेते हैं और कल से जुताई चालू कर देंगे, है कि नहीं? चल। मैं ठीक हूँ। चल दादा, उठा, चलो। दे। बहुत काम है दादा, चलो। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी हार मान जाओगे तो बोरवेल आने के बाद क्या होगा? अरे बेटा, बोरवेल आने के बाद तो काम और बढ़ जाएगा ना। जल्दी हार नहीं मानने का क्या? अभी खाना खाने के बाद में काम पे लगने का फिर से। हम खेत जोत रहे थे और उधर बोरवेल लग रहा था। हम कुछ और सोच रहे थे गणपति बप्पा, और हमारी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। गणपति बप्पा। अरे इंजीनियर भाऊ, ये क्या बोलता तुम्ही? ऐसा कैसा और खुद नहीं सकता? अरे पानी तो अभी तक आया नहीं है। अरे आपकी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि पानी निकाल के हमें पूरी फिटिंग करके दो। पापा बोला ना। देखिए, हमने 200 फीट गड्ढा खोद दिया है, अभी तक पानी हमको नहीं मिला है और खोदना पड़ेगा। अरे
और कितना खोदना पड़ेगा साहब? ये सब हम नहीं बता सकते, लेकिन 60 रुपया पर फीट के हिसाब से और ड्रिलिंग का 20 रुपया अलग से, तकरीबन 60-70 हजार रुपया और लगेगा। 60-70 हजार रुपए? अगो बाबा, 60-70 हजार रुपया? अरे साहब, बड़ी मुश्किल से इतना पैसा इकट्ठा किया था, अब और कहाँ से लाएगा हम? साहब कोई रास्ता निकालो ना, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे साहब। देखिए, ये जो गड्ढा खोदने वाले आते हैं ना, वो मेरे घर से नहीं आते और उन्हें मैं अपनी जेब से पैसा देने वाला नहीं हूँ। जब आपके पास पैसा आ जाएगा तब अगला काम करवा लेना, समझे? दिनेश, काम बंद कर, चल काम बंद कर, चल। अरे साहब, चल अरे साहब, क्या करूं साहब? फटाफट फटाफट। ओ साहब, अरे साहब आए कहाँ? सुबह से शाम हो गई, हम वही बैठे रहे। मैंने पहली बार बाबा को इस तरह से परेशान देखा। वो बोले, चलो बाजार चलते हैं, ये बीज लौटा के पैसे ले लेते हैं। बोरवेल तो फिलहाल गया। भाऊ कैसा है तुम्हें? हाँ भाऊ ठीक है। माधव भाई तुम्हें कैसा है? बड़ा है। अरे भाऊ, ये बीज आप खरीद लेंगे क्या? क्या माधव भाई, काका को भी उल्लू बनाया क्या भाऊ ने? अरे ये बीज किसी काम का नहीं है, इसका तो कोई 500 रुपए भी नहीं देगा। क्या बोलते हैं? ये बीज असली नहीं है, असली बीज तो ये है अब अगर जो मेरे पास है कंपनी का। अरे जमीन में डालते ही फरफरा के उगाएगा। आप लोग पता नहीं कैसे भाऊ की चंगुल में फंस गए। बड़े काका, जाओ तुम ही। राम राम। राम राम। ओ भाऊ। अरे काका, क्या है? भाऊ ये बीज सही नहीं है। सही नहीं है? वो ठीक से उगे ही नहीं, इससे अच्छे तो देसी बीज होते हैं। मुझे लगता है ये बीज नकली है। अब मुझसे ही पैतरेबाजी, दिमाग की चमड़ी मोटी हो गई है क्या? अरे तुम्हारी फसल नहीं होगी, उसमें मेरा क्या लेना देना? तुम ही लोगों ने कुछ गड़बड़ की रहेगी ना। और अभी जो भी हुआ गलत वो मेरे पे थोप रहे हो। असली बात क्या है, तुम लोगों का ईमान डगमगा गया। ब्याज भरने का टाइम आया ना, तुम लोगों को बहाना चाहिए अभी कुछ। पर भाऊ ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, एक एक की हड्डी पसली तोड़ दूंगा। पर ब्याज लेके रहूंगा, पूरा पैसा लेके रहूंगा मैं। भाऊ काय बोलते थे? अरे इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी बात तो। ए बुड्ढे, पीछे हो पीछे हो, तू हट रहे पीछे। बहुत सुन लिया तेरा, बहुत इज्जत करके देख लिया, अभी कुछ नहीं सुन लूंगा। पूरा 1 साल का ब्याज के साथ पैसा रखो इधर, नहीं तो एक एक को कूट के रख दूंगा मैं। पैसा लेके बोलते हैं अभी बीज खराब है करके। चल निकलो यहाँ से, अरे निकलो। अरे भाऊ, ऐसा क्या कर रहे हो? क्यों इस तरह से बेइज्जत कर रहे हो? अरे हम लोग गांव में ही तो है, आज नहीं तो कल सारा पैसा। बुढ़े, ये नया चैप्टर मत दे, समझा? बहुत दिनों से सुन रहा हूँ तेरी, बहुत दिनों से। अभी ज्यादा बात किया ना, ये कपड़े उतरवा के भी बिकवा दूंगा, समझा? चल रे, देख क्या है, बात झगड़े पा। 10-20 रुपए भी नहीं मिलेंगे।
अरे तू पान आंट के अंदर से देख कौन क्या है अंदर। एक छोड़िए मेरा सामान। अरे इसको छोड़ो। मेरी शादी का है। मेरे क्या करता तू है? कर रहे हो तुम? अब तक बेइज्जती बर्दाश्त की, लेकिन अब नहीं करूंगा मैं। हाँ, अरे मेरी बाइकों का हाथ लगाया तूने, खबरदार। खबरदार किसको बोलता है? भाऊ को खबरदार बोलता है तू? एक लफ्ज भी अगर निकाला ना मुंह से अभी, तेरी जबान काट के मसल दूंगा यहाँ पे। और उससे पंगा लेने चला मैं टुकड़ा टुकड़ा करके फिकवा दूंगा। बहुत होगी रे शांत पड़ती अभी। 1 महीना, अगर 1 महीने में ब्याज के साथ पैसे नहीं लौटाए ना, तुम्हारी जमीन, ये घर, सब कुछ भूल जाना तुम। समझा क्या? भाव दे देंगे भाव। चल रहे। भाव का बदलावा रूप देखकर बाबा तो हैरत में पड़ गए थे। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2-4 दिन ऐसे ही बीते। बाबा बिल्कुल मौन हो गए थे, जैसे कहीं खो गए हो। फिर उस दिन आइए दादा, दादा बाबा को देखना जरा। आइए आइए आइए, बाबा दरवाजा नहीं खोल रहे। हाँ जल्दी, क्या देखने से जल्दी से। चलो, अरे बेटा, दरवाजा उड़ा, दरवाजा उड़ा। कुछ तो गड़बड़ है। मैं भी बुलाने गई थी बाबा को। देखो क्या हो रहा है इनको। क्या किया आपने? ओ जान जाओ। माधव, बाबा ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बारे में हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। बाबा के मरने के बाद खेत को संभालना मुश्किल हो गया। भाव को मैंने जमीन बेच दी, जो पहले से ही उनके पास गिरवी थी। अब बचे हुए पैसे से मैंने पानी का धंधा शुरू किया और उसी से ही मैं अपने परिवार का पेट पालता था। पल भर में किसान से मजदूर बन जाऊंगा, ऐसा सोचा नहीं था मैंने। लगता है कर्जा देते देते एक दिन मर जाऊंगा, तभी इस जाल से मुझे छुटकारा मिलेगा। माधव, हिम्मत मत हारिए। जैसे अच्छे दिन नहीं रहे, वैसे बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। आप देखिएगा, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी अपना कहा हुआ भी कितना खोखला आश्वासन लगता है ना। कभी कितने अफसोस की बात है कि आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे देश में किसानों की ये दुर्दशा है। किसी को पड़ी ही नहीं है कि सबका पेट भरने के लिए जो अनाज उगाता है वो खुद किसान है। तो क्या करोगे कभी? मैं जानती हूँ इतने सारे किसानों की समस्याओं का हल तुम अकेले नहीं निकाल सकते, लेकिन माधव की तो मदद कर सकते हो ना, ताकि वो इस स्थिति से बाहर निकल पाए। इतना तो तुम कर सकते हो ना कबीर। माधव का दुख देखकर मैं खुद तकलीफ में आ गया हूं। उसके लिए जो हो सकेगा मैं करूंगा। सत्यानाश हो जाए उस कमीने का। मेरे पति को लुटता रहा और अंत में जब कर्ज लौटा ना पाए तो मजबूर होके उन्होंने आत्महत्या कर ली। स्टॉक बोलवला तो आला का सगळं? हा बाबा, हा? आणि तिथे वरती सगळं टाकलं का काय? नमस्ते। नमस्ते। राजा भाऊ आप ही हैं? जी हाँ, आपका? मेरा नाम कबीर है, मैं नई आवाज अखबार का पत्रकार हूँ। अच्छा अच्छा, आइए आइए, बैठिए बैठिए, चाह सकते हो। बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मैंने सुना है कि आप यहाँ सबकी मदद करते हैं, समाज सेवा कर रहे हैं आप। अरे नहीं नहीं, बस लोग तो ऐसे कहते हैं, वो तो बस यूं ही जो बन पड़ता है कर देते। राजा भाऊ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस गांव में खेतों की इतनी दुर्दशा है,
फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, किसानों के घर में चूल्हा नहीं जलता है और कई किसानों ने तो आत्महत्या भी कर ली। ऐसे में आप इतनी बड़ी दुकान सजाए बैठे हैं, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। ये जो खाद और बीज तुम बेचते हो, ये सर्टिफाइड हैं या कहीं से बेकार की चीजें उठाकर ले आए हो और इन भोले भाले किसानों को तबाह कर रहे हो? देखो साहब, ज़बान को लगाम दो। अखबार वाले हो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल के निकल जाओ। ऐसे कैसे इल्जाम लगा दिए? किसान मर रहे हैं लेकिन अपनी बेवकूफियों से मर रहे हैं। मैं कहूंगा कुएं में कूद जाओ तो कूद जाएंगे क्या? इसके जिम्मेदार तुम हो राजा भाऊ। पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है और अब मैं ये बात पूरी दुनिया को बताऊंगा अपने अखबार के जरिए। देखो पत्रकार बाबू, इन सब से दूर ही रहो तो अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि जान से हाथ धोना पड़ जाए। ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना है। मैं तुम्हारे गांव का किसान नहीं हूं। जो पाप तुमने किया है ना इन भोले भाले किसानों के साथ, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। पाप का घड़ा भर चुका है राजा भाऊ, अब अंजाम भुगतने का टाइम आ गया है। श्यामल जी, उसका नाम राजा भाऊ है। वो अच्छे बीजों के नाम पर गांव वालों को खराब बीज सप्लाई कर रहा है और पेस्टिसाइड्स में भी मिलावट करके बेच रहा है। यहाँ की लोकल पुलिस बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। अगर आप इन गरीब किसानों की मदद कर पाएं तो शायद आगे होने वाली मौतों का सिलसिला रुक जाए। बिल्कुल कबीर, हम लोग बिल्कुल इनकी मदद करेंगे। हमारा ये एनजीओ गरीब किसानों के लिए ही खुला है, तो बिल्कुल फिक्र मत करो। इस राजा भाव की नकेल तो हम कस ही देंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, इकडे कुठे? या बसा बसा। कुछ नाही, मिलने आया हूँ। राजा भाऊ कृषि भंडार आतमध्ये काय नाही, सब पता चलेगा, सब पता चलेगा। काय झालं काय पण म्हणजे? सर, यहाँ नकली बोरियां, डुप्लीकेट पैकेट्स और कुछ नकली कागजात भी हैं। अरे ये किसने रखे? साहब, इसने धोखे से मेरी जमीन हड़प ली है। अब इसने मेरी जमीन के कागजों से छेड़छाड़ करके मेरी जमीन भी अपने कब्जे में कर ली। अरे राजा, हाँ ऐसे ही बोल रहे? मैं बैठ यहाँ पे। चल राजा, बोल। बोलने तो इतना मार खाएगा ना, जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसा नहीं है। बोलता है तू तुझे? बोलता हूँ। ये कुछ लोगों की जमीनें हड़प ली थी मैंने पेपर पे साइन करके, और ये विदेशी कंपनी के जो पैकेट आते हैं उसमें खराब बीज डाल के दिया। अच्छा, चला रे, क्यों चला ला? चल। अरे सुनो तो, मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे 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 मी काय म्हणतोय साहेब? बैठ गाड़ी में। अरे देखिए, मैं आप सब लोगों को एक सुझाव देना चाहता हूं। आप लोग ऐसी फसल ना उगाएं जिसमें आपकी बहुत ज्यादा पूंजी लगती हो, बल्कि ऐसी फसल उगाइए जो आसानी से और बिना किसी से कर्ज लिए आप उगा सके। हम लोगों ने आपके जमीन की मिट्टी के लैब टेस्ट करवाए हैं। इससे हमें यह पता चला है कि आपके जमीन की उर्वरता नष्ट हो गई है। घबराइए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर खेती नहीं कर सकते। इसका बहुत ही सरल उपाय यह है कि आप अपने जमीन की ऊपरी परत 1 फीट तक खोद के उस मिट्टी को फेंक दीजिए, उसमें आप खाद भरिए और अब आप दोबारा से उस मिट्टी पर, उस जमीन पर खेती कर सकते हैं। अब मैं आपको सरकार के कार्यक्रम की सूचना देता हूं। जिन किसानों ने आत्महत्या की है, सरकार ने उन किसानों के परिवारों को 2 लाख रुपए मुआवजा घोषित किया है। जिन लोगों को ये मुआवजा मिला है वो कृपया अपना हाथ उठाए। कोई बात नहीं, आप मुआवजे के फॉर्म यहीं भर दीजिए। इसके लिए आपको किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, खेती और किसानी के कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ डिश लगा रहा हूँ, जिसके जरिए आप खेती के बारे में नई नई जानकारियां टीवी पर देख सकते हैं। थैंक यू श्यामल जी, थैंक यू सो मच। देखिए श्यामल जी यहाँ पर आते रहेंगे। अब आप लोगों को राजा भाऊ जैसे आदमी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमारी बात भी तभी मानिएगा जब आप लोगों को पूरी तसल्ली हो जाए।
कोर्ट ने राजा भाव को हिरासत में लेने का ऑर्डर दिया। गांव वालों को गुमराह और धोखाधड़ी करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 268, 273 और 304 बी के तहत कई किसानों की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार मानते हुए राजा भाव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। भारत के किसान जिस त्रासदी से गुजर रहे हैं वो दुखद है। सबसे अनिश्चित भविष्य अपने देश में किसानों का ही है। आजादी के 6 दशक से भी ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी किसानों की पीड़ा कम नहीं हो रही है। आज भी कर्ज के मकड़जाल में उलझे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। उनके लिए हर साल फसल उगाना जुए की तरह है। एक तरफ नकली बीज के झांसे में आकर वो सही समय पे सही फसल उगाने से वंचित हो रहे हैं, वहीं कीटनाशकों में भी मिलावट के चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। महंगे खाद खरीदने के लिए ब्याज पे पैसे लेकर वो कर्ज बांटने वाले लोगों की चंगुल में फंस रहे हैं और कभी सूखा या बाढ़ के कारण मौसम की मार झेल रहे हैं। ऐसी हालत में घोर आर्थिक संकट में उलझकर आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ है। किसान को उसकी दुर्दशा से उबारने के लिए अभी तक कोई ठोस निवारण ढूंढा नहीं जा सका है। न तो फसलों को लेकर ऐसी कोई मजबूत बीमा योजना है और न ही ऐसी कोई सहायता कोष जहां से उन्हें बिना दबाव के आसान दरों पर ऋण मिल सके। तमाम झंझटों से जूझ रहे किसानों को उनकी बुनियादी समस्याओं से निजात कब मिलेगी, ये चिंता का विषय है। बीच में उनको जोंक की तरह चूस रहे इन राजा भाव जैसे लोगों से मुक्ति के लिए सभी को आवाज उठाना होगा। राजा भाव पर तो मुकदमा शुरू हो गया, पर हमारे देश में ऐसे कई राजा भाव हैं जो अपने फायदे के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि हम सब का पेट भरने के लिए अनाज उगाने वाले माधव जैसे कई किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। इन किसानों की मदद के लिए संस्थानों, सरकारों और जनता सभी को सजग प्रयास करना होगा, तभी इन अन्नदाता किसानों की जय हो।